मेथड है, इसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर अगर मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है तो उसका ये वाला फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो मैंने जैसे पहले बताया था कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको गिवन होगा, तो वो एज इट इज चलेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। ये वही चीज है जो हम सीख चुके हैं निकालना, उसको एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं या एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आता है मेरा सुपर प्रॉफिट। अब अगर मेरे क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन ना हो तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का आपका ये वाला फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये सारी की सारी चीजें हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होती हैं। ठीक है, अब ये वाला मेथड बहुत ही आसान है। चलिए इसके नीचे वाला जो एग्जांपल है वो एक बार हम लोग समझते हैं। इस एग्जांपल के अंदर 7 सालों का प्रॉफिट गिवन है। 4 सालों का तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ध्यान से देखना 2010 का भी लॉस है, 2011 का भी लॉस है। तो एक बार अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बाकी 3 सालों का प्रॉफिट ये गिवन है, और कंपनी के अंदर कहते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टेड 12 लाख रुपए की है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल कैलकुलेट करो 2.5 ईयर्स का परचेज है, मतलब कि जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है वो 2.5 है। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मूले में चाहिए, देखो सबसे एंड से समझाता हूं। गुडविल का फॉर्मूला इस मेथड में होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर मुझे निकालना है पहले सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट के लिए मेरे को चाहिए एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में पहले हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट कैसे बताया था, सारे ईयर्स का प्रॉफिट जोड़ लो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। तो जहां जहां पर लॉस था, देखो ये वाला लॉस था, इसको माइनस में लिखना है। ये भी लॉस था 40,000 रुपए का, इसको भी माइनस में लिखना है। बाकी सारे प्रॉफिट्स हैं उनको प्लस में लिखिए। सबको जोड़ दिया, टोटल आया 10,50,000 रुपए। अब 7 साल थे तो 7 से डिवाइड किया 10,50,000 को, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 1,50,000 रुपए। ये मेरी एवरेज प्रॉफिट, ये पहली वाली चीज आ गई जो मुझे यहाँ पर चाहिए सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। दूसरा मेरे को चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है 12 लाख रुपए की, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 12 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है 10%, तो 12 लाख इंटू 10/100 आ गया मेरा 1,20,000 रुपए। अब इस फॉर्मूले में चलेंगे सुपर प्रॉफिट के अंदर कि एवरेज प्रॉफिट जो यहां से आया था 1.5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो यहां निकाला था 1,20,000, दोनों का डिफरेंस आया मेरा 30,000 रुपए। अब गुडविल के फॉर्मूले में जाएंगे तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज था मेरा 2.5, तो मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई 75,000 रुपीज। ये मेरा गुडविल आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये बहुत ही आसान मेथड है, ऑलमोस्ट सारी की सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन पे जो इसके नीचे ही है। देखिए यहां गिवन है कि एवरेज प्रॉफिट गिवन है 70,000 रुपए, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है 5,000 रुपए का, कैपिटल इन्वेस्टेड है कंपनी के अंदर 5.5 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, गुडविल कैलकुलेट करनी है 4 टाइम्स इसका सुपर प्रॉफिट का, यानी कि यहाँ पर एक तरह से नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 गिवन है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए होता है, और सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एवरेज प्रॉफिट 70,000 का गिवन है, मगर एक एडजस्टमेंट भी करनी है। ये वो इस तरह की एडजस्टमेंट है जो हमने पहले सीखी है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। तो एबनॉर्मल गेन है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कहिए या एबनॉर्मल गेन कहिए, और मैंने आपको सिखाया था कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हो या एबनॉर्मल गेन हो वो माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस 70,000 में से पहले ये 5,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए, मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसको हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो ये मेरा है एवरेज प्रॉफिट,
अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है पहले मुझे। कैपिटल इन्वेस्टेड 5.5 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 55,000। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों का मैंने डिफरेंस किया तो मेरा आया सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मेरा आ गया सुपर प्रॉफिट 10,000 रुपए। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था गुडविल कैलकुलेट करनी है 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, मेरा गुडविल आ गया 40,000 रुपए। अगले वाला एग्जांपल देखो, एवरेज नेट प्रॉफिट्स एक कंपनी के दे रखे हैं 36,000 रुपए पर ईयर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 2 लाख रुपए। आगे इसका क्वेश्चन, एक मिनट, आगे क्वेश्चन ये है बेटा, ऊपर बुक में आपको मिल गया होगा अपनी। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड 10% है, मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। और रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, जिसको नहीं पता वो लिख लो अपने पास। सैलरी 6,000 रुपए पर एनम है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज हो गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब देखिए यहाँ पर सैलरी ऑफ पार्टनर है 6,000 रुपए की, ये सैलरी आपने अभी तक कंसीडर नहीं करी है। सैलरी जो होती है वो एक रिकरिंग नेचर का खर्चा है, एक नॉर्मल खर्चा है। तो मैंने क्या करा, 36,000 में से पहले इस सैलरी को माइनस कर दिया, तो मेरा जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है या जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो आया 30,000 रुपए। एक चीज निकल गई। दूसरी चीज चाहिए मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट, बड़ा आसान है। कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 लाख रुपए, 10% का ये रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, बस 2 लाख इंटू 10/100, 20,000 रुपए मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। बाकी काम तो बड़ा आसान सा है। सुपर प्रॉफिट निकालो पहले, ये आपका एवरेज प्रॉफिट 30,000 माइनस ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, तो मेरा सुपर प्रॉफिट आया 10,000 रुपए। अब गुडविल के फॉर्मूले में जाओ, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये रही 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 इयर्स गिवन था, तो 10,000 इंटू 2 मेरा आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल 20,000 रुपए। ठीक है, ये आपका हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड के 3-4 एग्जांपल्स। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी सुपर प्रॉफिट मेथड से ही कैलकुलेट करना है, बट इसके अंदर हमें बैलेंस शीट गिवन है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमित और कार्तिक पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर देयर इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। फॉर दिस पर्पस गुडविल की कैलकुलेशन करनी है एट 4 इयर्स परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, और ये बैलेंस शीट गिवन है। यहाँ पर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है और ये एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों का 30,000 रुपए गिवन है। तो इसके अंदर मेरे पास ना कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये है, जितनी भी पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है उसको आप ऐड कर दीजिए। ये अमित कैपिटल है, कार्तिक कैपिटल है, प्लस जो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस होता है, जितने भी रिजर्व्स पड़े हों या कोई प्रॉफिट्स पड़ा हो कंपनी का, वो उसी के अंदर हम जोड़ देते हैं, तो हमारा बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। बस अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड आया, तो नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, तो मेरा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके बाद क्या चाहिए मेरे को, बड़ा आसान है। तो एवरेज प्रॉफिट मेरे को ये रहा 30,000 रुपए, तो इसका मैं डिफरेंस निकाल लूंगा, वो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज ये रहे 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं एक बार इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, ये रहा इसका सॉल्यूशन। एवरेज प्रॉफिट 30 था, नॉर्मल प्रॉफिट 19,200 आया था, आपने माइनस कर दिया, 10,800 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल निकाली आपने, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपका आ गया गुडविल। और फिर इस क्वेश्चन के अंदर इसने बोला था नए पार्टनर का शेयर बताओ गुडविल में कितना होगा। अब जो नया पार्टनर आया था वो आया था इक्वल शेयर के लिए, यानी कि तीनों पार्टनर का जो शेयर होगा वो होगा 1-1-1, यानी कि 1/3। तो सौरभ की जो नया पार्टनर था उसकी गुडविल मांगी है हमसे, तो ये टोटल गुडविल है, इसका 1/3 करेंगे,
तो नए वाले पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड के एग्जांपल्स। आई होप सबको समझ में आ रहा हो, क्योंकि बहुत इजी मेथड है ये वाला। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ यहाँ पे मैं अभी आपको। अभी हमारे पास कुछ टाइम बाकी है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 14, और ये वाला जो एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट भी है। 1 अप्रैल 2018 को एक कंपनी के पास एसेट्स है 75,000 रुपए के, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000 रुपीज। पार्टनर्स की जो कैपिटल है उनमें 60,000 रुपए है, कैपिटल 60,000 रुपए की है, और बाकी का रिजर्व है। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और गुडविल कंपनी की है 24,000 रुपए। देखो ये क्वेश्चन अलग है, इसमें गुडविल ऑलरेडी दे रखी है और 24,000 रुपए की उसकी वैल्यू है, और वो मैंने 4 इयर्स परचेज के हिसाब से सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट की थी। आपसे वो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है। यहाँ पर गुडविल नहीं निकालनी है, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और गुडविल गिवन है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैंने लिखा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 4 इयर्स परचेज। ये सब क्वेश्चन में म्यूट करो बाकी लोग अपने आप को। 24,000 रुपए इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, क्वेश्चन में कहीं नहीं था, इनटू 4 यहाँ पर मेरे को गिवन है, तो मेरा सुपर प्रॉफिट निकल गया 6,000 रुपए। ठीक है, अभी एक चीज आ गई, अब मुझे क्या करना है, मुझे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए होता है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है आपके पास। कैपिटल एम्प्लॉयड का ये फॉर्मूला भी नोट डाउन करिएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यहाँ पर जो आपने लायबिलिटीज लेनी है वो लेनी है आउटसाइड लायबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल, जो मुझे किसी को पे करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एसेट्स दे रखे हैं 75,000 रुपीज के, बट मेरे पास किसी भी तरह की आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं है। तो इसका मतलब है मेरा यहाँ पर 75,000 माइनस 0, तो टोटल जो 75,000 है वो मेरा एज इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब फॉर्मूले में चलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ये रहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 7500 रुपए आया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ये रहा, नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा। अब इस वाली इक्वेशन में आ जाओ, इस वाले फॉर्मूले में जो है सुपर प्रॉफिट निकालने का। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एपी भी है मेरे पास, एनपी भी है, और सॉरी एपी निकालना ही था, सुपर प्रॉफिट 6,000 था, यहाँ रख दो, और नॉर्मल प्रॉफिट मैंने निकाला 7500, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 13,500 रुपए। ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, पेपर में आ जाता है कई बार कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। इसके जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये वाला आप लोग ट्राई करेंगे अपने घर पे। 15 एग्जांपल जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे,